हाँ, गुड इवनिंग साथियों। आई थिंक मुझे पूछा गया कि मुझे रोज़ एक मिनिमम एक ईमेल तो आती है, सर मेरे को ये तकलीफ़ है और मुझे ये तकलीफ़ है। तो somebody asked me, can you make a little simplified indicator? तो मैंने बोला हाँ बना सकता हूँ। प्रॉब्लम बिकॉज आई नो हाउ इंडिकेटर्स वर्क एंड आई कैन डू इट। तो अगेन इसमें बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश मैंने किया है और मैं आशा रखता हूँ कि आपको भी ये समझ में आएगा। और ज़्यादा ये है कि आपको ये बेनिफिट करे, आपको कंटिन्यूस ट्रेड में रखने की कोशिश करता है। ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब कंसोलिडेशन फेज आ जाता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन वैल्यू लूज करने शुरू कर देता है। लेकिन ये फ्यूचर्स के ट्रेड में दिस इज एब्सोल्युटली गुड फॉर द फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आई डोंट नो हाउ फार यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। जैसे ही ये कंसोलिडेशन फेज आता है, आपका ऑप्शन जीरो होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, 20 रुपए 30 रुपए कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये आपको हमेशा एक टॉप कंडीशन में रखेगा। तो चलिए बनाते हैं। बहुत सिंपल सी है और बहुत साधारण सा है, मैं वो भी बनाता हूं। ठीक है, पहले चलते हैं ये कस्टम मेड इंडिकेटर एमएसीडी। ठीक है, अच्छा दूसरा चलते हैं डॉल्फिन चैनल, तीसरा चलते हैं मूविंग एवरेज क्रॉस, और चौथा चलते हैं कंसोलिडेशन एंड इनसाइड ब्रेकआउट। इतना आप देखने के बाद बोलेंगे इसमें क्या करेंगे सर करके, ऐसा मत पूछिए। मैं जो जानता हूँ, मैंने जो मेरी जो एक्सपीरियंस है, शायद आपको थोड़ा ये उपयोग होगा इसका। मैं आशा रख के आपके साथ इसे डॉल्फिन चैनल को मैं 9 पीरियड में कर रहा हूँ। अच्छा, मैं डॉल्फिन चैनल के बारे में बता दूं एक बार, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा। डॉल्फिन चैनल मैंने 9 पीरियड का हायर हाई, लोअर लो और मिडल लाइन, ये तीनों लाइन निकाल दिया है, लेकिन मैंने ग्रे एरिया रखा है। ग्रे एरिया मैंने क्यों रखा है पता है आपको? जब भी प्राइस एक हायर हायर हाई, 9 पीरियड का हायर हाई पे जाके क्लोज होती है, एक मोमेंटम देती है आपको। जब भी प्राइस लोअर लो के 9 पीरियड के लोअर लो यहाँ पे बना, 9 पीरियड का लोअर लो, जैसे ही क्लोज होती है एक मोमेंटम मिलती है। जैसे हाई होती है, अगर उसका हाई कट हुआ तो मोमेंटम मिलती है। ठीक है, वो कंडीशंस पे आधार है। ठीक है, इसको फिल्टर करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने मूविंग एवरेज डाल दिया। ठीक है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना है। अब मूविंग एवरेज में मैं चूज करूंगा, रेगुलर वाला है 9, उसे 20 कर दूंगा, और लंबाई वाला 26 है, उसे 200 करूंगा। मैं बोलता हूं क्यों। शॉर्ट के लिए कलर मैं ब्लू ब्लू लाइक करता हूं, और आप जो भी अपना पसंदीदा कलर है। और मैं 200 के लिए मैं सर्कल यूज करता हूं। सर्कल इसलिए क्योंकि एक जो मूविंग एवरेज है वो छोटा, वो लाइन वाला मूविंग एवरेज है, और एक सर्कल वाला मूविंग एवरेज है। और मेरे दिमाग में बैठ गया है कि सर्कल वाला मूविंग एवरेज जब भी रहता है वो 200 का पीरियड का है। तो आप चाहे तो लाइन भी रख सकते हो, आप सर्कल भी रख सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर मैं करता हूं कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट की। ये जो है ये इंडिकेटर धन वालों ने बनाई है। यहाँ पे इनपुट पे चलता हूं मैं, यहाँ कलर को इन्होंने कैंडल स्टिक को कलराइज किया है, मैं उसे डी कलराइज कर देता हूं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कर दिया, हाई एंड लो का ब्रेक बना दिया। मैं हाई एंड लो का ब्रेक निकाल देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मूविंग एवरेज ऑलरेडी ले रहा हूं। अभी पर्पस क्या है इसका, इसका पर्पस क्या है मैं अभी बताऊंगा। कि आप कंटिन्यूस, आपको ट्रेड में ये रखेगा ही रखेगा, लेकिन जब भी ये ब्रेकआउट देता है, ये कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट देता है, ये ग्रीन बार देता है, ये रेड बार देता है। ठीक है, ये
आपके कैंडल स्टिक के नीचे प्रिंट होती है, ऊपर प्रिंट होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। अभी मैंने इसको डाल दिया। अभी मैं इसका पीरियड लेके जा रहा हूं 5 मिनट्स में, ठीक है। जब भी आप देखो, आप एक ऐसे ही अंदाजे में रह के देखिए, जब भी 200 के नीचे रहता है तो प्राइस 200 के, जब भी 20 के ऊपर आती है तो प्राइस 200 के लिए निकल जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट पुशअप, तो इसके बाद ये हमें कंसोलिडेशन फेज चाहिए, हमें ये ब्रैकेट के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए। ये ब्रैकेट क्या है बताओ आप? अभी अभी हमने सेट किया 9 पीरियड डॉनचिन चैनल का हायर हाई एंड लोअर लो का ग्रे मार्किंग है, यानी कि ग्रे कलर में हमने रख दिया उसे। जब भी प्राइस ये 20 पीरियड के ऊपर क्लोज होती है और यहां पे आपको बाय सिंबल मिलता है, आपका एंट्री यहां रहेगा, आपका स्टॉप ये ग्रे के नीचे रहेगा और आपका टारगेट रहेगा 200। मान लीजिए यहां पे आपको मिला, इज इट अबाउट 20 पीरियड, द बाय इज इनकरेक्ट बाय। मान लीजिए यहां पे आपने बाय किया, व्हाट इज योर रिस्क? रिस्क इज वेरी हाई। 5 मिनट के पीरियड में रिस्क कितना हाई रिस्क पे ले नहीं सकते आप, ठीक है। माफ कीजिए, समझ में आ गया? यू कैन नॉट गो फॉर द हायर रिस्क विथ दिस मच, क्योंकि इससे पहले एक वोलेटाइल मार्केट है और यहां पे कभी मार्केट स्लो नहीं हुआ है। सो यू नीड स्लोइंग ऑफ द मार्केट। तो उसके लिए जो कंडीशन से आपको समझना पड़ेगा, मार्केट स्लो होके रिवर्स होती है हमेशा, ठीक है। यहां पे मान लीजिए कि आपने यहां पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई एक कैंडल क्लोज होने के बाद, और आपने, हाँ ठीक है, 1 मिनट वैसे लिख, और आपकी स्टॉप है यहां पे, आपका स्टॉप रह गया 34 पॉइंट्स। 1:2 का आपका टारगेट रहेगा, या 200 पीरियड का 200 पीरियड का मूविंग एवरेज आपका टारगेट रहेगा। ये ध्यान में रखिए हमेशा, इससे आगे मत भटकिए, क्योंकि आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो। क्या हो गया? आपका डे ईओडी यहां पे आके क्लोज हो गया, एग्जैक्टली 200 पे आपका आके ईओडी क्लोज होता है, एंड यू मेड 65 पॉइंट्स एज ए प्रॉफिट विद अ रिस्क ऑफ 34 पॉइंट्स, 1.91, ठीक है। ये मिला आपको। अभी इसे निकाल देते हैं। ये फ्यूचर्स के बारे में उतना ही बता रहा हूं मैं, 64 पॉइंट्स भी बहुत होता है। अगला दिन यहां पे मार्केट खुला, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आया, नीचे आके आपको यहां पे क्या मिल रहा है? यहां पे 20 पीरियड का भी यहां पे क्रॉसओवर मिला है, यहां क्रॉसओवर का सिग्नल है। उस क्रॉसओवर के सिग्नल के साथ साथ आपको यहां पे एक ग्रीन सिग्नल भी मिल रहा है बाई का, क्रॉसओवर का ऊपर वाला है, 200 के ऊपर वाला है। यू कैन डेफिनेटली बाय दिस। 1 मिनट, यहां पे आपका बाय है, दिस इज योर स्टॉप, 200 के नीचे इज योर स्टॉप। फिर आपका यहां पे एक बाय दे रहा है, ब्रेकआउट के बाय, फिर यहां पे आपका बाय दे रहा है, ब्रेकआउट के बाय, फिर यहां पे आपका ब्रेकआउट के बाय दे रहा है, यहां पे आपको कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट के बाय दे रहा है। यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ ट्रायलिंग द स्टॉप अप टू हियर। यहां तक आपने ट्रायल स्टॉप किया, तो देख लेते हैं यहां से यहां तक कितना होता है। यहां से आपका यहां तक इट इज अराउंड 50.7 पॉइंट्स। 50.7 पॉइंट्स का आपने ट्रेड ले लिया एक फ्यूचर्स में। देन अगेन यू गेट अ बाय सेटअप ओवर हियर एंड यू कंटिन्यू टू बी इन द ट्रेड। ध्यान में रहिए, ये मैं बाद में डालूंगा, 1 मिनट। यहां पे आपको बाय सेटअप मिला, इस कैंडल क्लोज के बाद आपको बाय सेटअप मिला, यहां पे एंट्री मिली, फिर एक बाय सेटअप आया, फिर एक बाय सेटअप आया, फिर एक बाय सेटअप आया, फिर इतनी लंबा मारने के बाद एक और एक बाय सेटअप आता है। यहां पे रेड कैंडल पे आपको एक बाय सेटअप आता है, तो उसका मतलब है टाटा बाय बाय। जैसे ही इस कैंडल के स्टॉप को लगती है, यू आर आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये रेंज भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये रेंज से लेकर आपका
ये रेंज 82 पॉइंट्स. टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विथ यू. एक दिन में आप 130 पॉइंट आराम से स्कैल्पिंग में पैसा निकाल सकते हैं. स्कैल्पिंग में पैसा निकाल सकते हैं. द सेकेंड मेजर पॉइंट यहां पे आपको एक देखने वाली चीज ये रहेगी कि 200 इज हियर, हाउ फार द प्राइस इज अवे फ्रॉम 200. जैसे ही आपको एक एकदम शार्प ऐसा मिलता है, देन इधर यू विल गेट अ फ्लैट और यू विल गेट एन फेजेस ऑफ द कंसोलिडेशन. उसे आपको समझना बहुत जरूरी है. मान लीजिए कि आपने यहां पे बाई किया, आपका स्टॉप कहां रहेगा? आपका स्टॉप यहां रहेगा. यहां ऊपर गया, देन यू हैड अ 3 ब्लैक क्राउ, यानी कि 3 ऐसे रिवर्सल और इसका फेस कट हुआ, देन यू आर स्टॉप्ड आउट. जैसे ही आपने स्टॉप आउट हुआ तो आपको डिस्टेंस ध्यान में रखना है कि कितना, हाउ मच अवे फ्रॉम यू, एंड वेदर दिस वाज ए गुड आइडिया टू बाय. ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. देन यू हैड अ बाय सेटअप बट यू हैव अ रेड बार हियर, it is invalid. You have buy setup, you have a red bar here, it is invalid. You have buy setup, you have green bar here, and this is your risk. Yes, you would have bought here. आपको एक सेकेंड ये जो बाय किए उसी दूसरा कैंडल पे ही आपको एक स्टॉप मिलता है यहाँ पे. दिस इज योर बाय, अगेन दूसरा बाय इंडिकेशन मिलता है, ये स्टॉप मिलता है, एंड दिस बिकम्स योर स्टॉप. And the moment you get stopped out, you know that you are in a phase of the consolidation, continuation of the consolidation. और ये पूरा कंसोलिडेशन फेज को क्लियर करता है ये 5 मिनट वाला बार आपको यहां सामने आता है. द मोमेंट दिस 5 मिनट बार इज कंप्लीटेड, यू गेट दिस बाय सेटअप. ये यहाँ पे आपको बाय सिंबल मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा. ठीक है, यहां पे आपकी बाय रहेगी, आपका स्टॉप रहेगा यहां. एक मिनट माफ कीजिए, ये आपकी स्टॉप रहेगी. योर स्टॉप इज दिस, एंड यू हैव 1:2, कंपल्सरी 1:2. और आपने पैसा बनाया 1:2. आपका रिस्क था 63 पॉइंट्स, आपका प्रॉफिट रहा 130 पॉइंट्स. बल्ले बल्ले पैसा कमाओ, बल्ले बल्ले पैसा कमाओ. आज क्या हुआ? आज मार्केट नीचे आए, सिंपल है. और जब नीचे आ रहा था मार्केट तो पहला क्या हो गया, आपको यहां से नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया. दिस ब्रोक दिस, बट यू डोंट हैव वन मोर फेलियर टू मेक ए न्यू लोअर हाई. यू हैव ब्रोकन दिस, बट यू डोंट हैव इट मेड ए न्यू हाई हियर. देन यू ब्रोक दिस, ये ब्रेक हुआ, फेलियर टू मेक अ न्यू हायर हाई. दिस इज न्यू हायर हाई, फेलियर टू मेक. व्हेन दिस इज ब्रोकन, दिस इज योर एंट्री. एंड यू कैन सी माय फ्रेंड्स, आपको एंट्री सिग्नल कहां पे मिला पता है? आपको एंट्री सिग्नल मिला इस कैंडल से, यहां पे शॉर्ट सेल के एंट्री से. और जब शॉर्ट सेल देता है ये बहुत अच्छी तरह से आपको मैनेज करता है. आपको मिनिमम 1:2, कितना है भाई? 1:2 या 200 तक तो लेके आ सकते हैं आप. 1:3.6, यानी कि 178 पॉइंट्स. आपका रिस्क कितना था? 21 पॉइंट्स. इनफैक्ट आप यहां तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन हम क्या कहते हैं कि 20 पीरियड के वापस क्लोजिंग तक लेके जा सकते, लेकिन हम लोग यूजुअली वी सेट दिस इज वी से ये बुक कर लेना भाई पैसा. क्योंकि क्या होता है पता आपको, इन सम ओकेजन्स दे इमीडिएटली शार्पली रिवर्स, तो आप बुक नहीं कर पा सकते. तो वॉलंटरी बुक करना बहुत अच्छी बात है. सो दिस इज हाउ यू शुड मेक दिस थिंग. यस, देर इज ए कंसोलिडेशन हियर. यस, मैं बोलता हूं हाँ भाई कंसोलिडेशन हुआ. इस एरिया से लेकर इस एरिया तक ह्यूज कंसोलिडेशन था. Yes, there was a consolidation, and now I'm telling you that this area was a area of consolidation. फिर consolidation break होती है, market momentum में आ गया. Yes, there are times, so that is why you should check it on 15 minutes,
यू शुड चेक इट ऑन 75 मिनट्स बिफोर टेकिंग एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन। जैसे देखिए यहाँ पे आपको सेल मिला है 200 कैंडल की, 200 पीरियड के मूविंग एवरेज में, और यहाँ पे आपको बुलिश एनगल्फिंग मिला है यहाँ पे इमिडिएटली। सो दिस इज योर बाय सेटअप। यहाँ पे जैसे ये क्लोज होती है, दिस गोस अप हियर, यहाँ पे आपको बाय सेटअप मिला, यहाँ पे आपको बाय सेटअप मिला। देन यू हैव जो बोलते हैं ना, यहाँ पे डोजी हुआ, डोजी के ब्रेक होते ही इट टुक आउट योर स्टॉप। ये डेली के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव बनेगा, क्योंकि डेली पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये कंसोलिडेशन डेली पे बहुत रहता है, मोमेंटम जल्दी नहीं मिलते। आप कैन यू ट्रेड इन 2 मिनट्स? यस, यू कैन ट्रेड इन 2 मिनट्स। कुछ लोग पूछते हैं कैन वी ट्रेड इन 2 मिनट्स? यस, यू कैन ट्रेड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो। 5 मिनट इज द बेस्ट, माई आइडिया इज 5 मिनट इज द बेस्ट। फिर भी आप यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। एंड यहाँ पे आपको एमएसीडी का देखिए, यहाँ पे आपको एमएसीडी सेल सेटअप दिखा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है। द मोमेंट यू गेट अ बाय सेटअप हियर, योर स्टॉप इज हियर, अगेन यू आर गेटिंग द वन मोर मोमेंटम। तो एमएसीडी डाइवर्जेंस को भी आपको देखना जानना जरूरी है। एवरीथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू टेक ए एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए फिर वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू।